Hello everyone, welcome back to our channel Legal Cure. Once again we are back with some new job updates for you all. So आज हम जो जॉब अपडेट लेके आए हैं इट्स कमिंग फ्रॉम कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोचिन केरला. सो कोचिन में इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारे वेरियस एरियाज़ में वैकेंसी आ रखी है एंड ये वैकेंसी बेसिकली रीओपन हुई है. तो ये वैकेंसी आपकी मई में आई थी ओरिजिनली, इसको दोबारा ओपन किया गया है कई पोस्ट के लिए. तो अब अगर इस वैकेंसी का नेचर देखें तो ये पहली बात तो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है जिसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि आपको 1 साल का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा एंड उसके बाद इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगले 5 साल तक रिव्यू बेसिस पे आपका एक्सटेंशन करेंगे. सो देयर इज़ अ स्कोप ऑफ एक्सटेंशन की एक्सटेंशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ की. तो ये उस सेंस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है आपके लिए. अब अगर बात करें कौन से एरियाज़ में आई है तो ये बेसिकली 6 डिफरेंट फील्ड्स में आई है. पहला है असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द फील्ड ऑफ IPR, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. एंड सेकेंड वैकेंसी है इन द एरिया ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. थर्ड वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ईदर इन द इन द एरिया ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस. सो इन्होंने स्लैश करके ये तीनों स्पेशलाइजेशन मेंशन किया है. और उसके बाद IPR की एक और वैकेंसी इन्होंने निकाली है एंड लाइक दे आर मल्टीपल वैकेंसी. इन टोटल दे आर 3 वैकेंसी फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड वो डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी हैं. तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको देख सकते हैं. इसके अलावा इन्होंने MSc एंड MTech की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी निकाली है जो कि ओपन वैकेंसी है एंड आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं. आप इसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए हम अपने वीडियो के साथ इस वैकेंसी का PDF शेयर कर देंगे एंड आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. ये बेसिकली इन जनरल हम बोलें तो ये वैकेंसी जो भी है वो IPR से रिलेटेड, थोड़ी लॉ से रिलेटेड एंड थोड़ी सी इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड है बिकॉज ये जो कैंपस ही है पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एसोसिएट करता है. तो अगर आप इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है इस एरिया में तो यू शुड अप्लाई. एंड इसका जो एप्लीकेशन मैंडेट है, इसका एलिजिबिलिटी भी बहुत ही डिफरेंट रखी गई है. ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेसिक सी एलिजिबिलिटी है. एक UGC एलिजिबिलिटी के अलावा इन्होंने PhD भी मांगी है कंप्लीटेड और उसके एडिशन में इन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपीरियंस भी मांगा है. सो फॉर इंस्टेंस इन IPR उन्होंने बोला है कि उनको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस. सो आप इसके एलिजिबिलिटी को अच्छे तौर से देखने के लिए आप इसका नोटिफिकेशन रेफ़र करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा बिकॉज़ हर एलिजिबिलिटी के साथ इन्होंने कुछ ना कुछ कंडीशंस अटैच कर रखी हैं और वो एक वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल है. तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको देखें एंड डिटेल में उसको कंसिडर करें. एंड अब अगर बात करें इसके प्रोसेस की तो बेसिकली इसमें इन्होंने जो पेमेंट रखी है, पेमेंट की अगर हम बात करें तो पेमेंट इसका इनिशियली 57,700 से ये स्टार्ट कर रहे हैं और इक्विवेलेंट टू अकेडमिक लेवल 10 UGC पे मैट्रिक्स के हिसाब से है विद एनुअल इंक्रीमेंट. सो ये आपकी पहले साल की रेम्यूनरेशन होगा और इन्होंने सिंस उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि 5 साल तक इस वैकेंसी को ये एक्सटेंड करके लाइक कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी को एक्सटेंड करना चाहते हैं हर साल रिव्यू करके. तो ये भी प्रोविज़न क्लियरली रखा गया है कि आपका अगर एक्सटेंशन होता है तो हर साल आपकी सैलरी रिवाइज होगी और वो बढ़ेगी हर साल. तो ये भी एक इस वैकेंसी का प्लस पॉइंट है. अब अगर बात करें इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस हार्ड कॉपी के थ्रू होना है. इनका जो नोटिफिकेशन है उसके ही आगे इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच कर रखा है. उस एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप डाउनलोड करके भरेंगे आपको उसको हार्ड कॉपी में रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना है जो मैक्स टू मैक्स 2-3 डेज़ में पहुंच जाएगा. एंड ये जो पोस्ट है ये इनके डेजिग्नेटेड कैंपस के एड्रेस पे पहुंचना चाहिए बिफोर 17th जुलाई. सो 17th जुलाई इज़ द लास्ट डेट एंड अभी काफ़ी टाइम है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए एंड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, इस वैकेंसी के साथ इनका एक एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको देना होगा और वो एप्लीकेशन फ़ीस आपका 1,000 रुपीज़ है जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में इस एप्लीकेशन के साथ ही इनको सेंड करना होगा.
तो ये इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग आवर फर्स्ट वैकेंसी फॉर टुडे। दूसरी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन जो हम आपके लिए लेके आए हैं, इट्स कमिंग फ्रॉम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी उत्तराखंड। सो ये वैकेंसी है तो ओरिजिनली फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, बट अगर आप इसके वर्क का डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी हद तक एक टीचिंग असिस्टेंट जैसा है, बट नेवरदलेस इट्स अ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इन्होंने उसको पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ही बोला है। तो ये जो वैकेंसी है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है एंड ये बहुत डाइवर्स एरियाज से आ रही है। तो इसकी वैकेंसी इस वक्त अगर हम देखें तो इट्स कमिंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन द एरिया ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस में, बेसिकली इन द एरिया ऑफ जियोलॉजी, देन इन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इन द एरिया ऑफ जूलॉजी, देन डेवलपमेंटल स्टडीज़, मैनेजमेंट, MCA, BCA एंड इकोनॉमिक्स। सो ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसमें ये अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। एंड इसका जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, क्वालिफ़िकेशन एज़ पर UGC नॉर्म्स इन्होंने बताया है, कोई अलग से इन्होंने क्वालिफ़िकेशन स्टेट नहीं किया है। और इसके साथ एक प्रॉब्लम, जो छोटी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, वो ये है कि इनका जो रेम्यूनरेशन है वो थोड़ा सा लो उसमें है एज़ पर द स्टैंडर्ड जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरली मिलता है उतना नहीं है। इसका रेम्यूनरेशन इन्होंने 25,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड रखा है, विच इज़ मोर ऑन अ पे स्केल ऑफ अ टीचिंग एसोसिएट। सो टीचिंग एसोसिएट जैसी सैलरी है। इनफैक्ट इसका नेचर ऑफ वर्क भी टीचिंग एसोसिएट जैसे ही, आपको असिस्ट करना है इन द टीचिंग। सो आपको ऐसा नहीं है कि कोई इंडिपेंडेंट क्लास वगैरह मिलेगी एज़ पर देयर जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये वैकेंसी जो है वो थोड़ी सी टीचिंग एसोसिएट जैसी है। तो अगर आप इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, टीचिंग एसोसिएट की तरह वर्क करना चाहते हैं एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब अगर बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो आपको ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फ़ी रिसिट, ये सब आपको लेके जाना है। और पहले तो आपको इसका एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा एंड देन इसका जो प्रोसेस है वो वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा। तो आपको इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोर्टल पे अप्लाई करना है, कोई एग्ज़ाम होगा, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं। आपको सिंपल अपना डॉक्यूमेंट्स को लाइक फॉर्म एक भरना है इनकी वेबसाइट पे। हम नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे एक्सेस के लिए। एंड सिंपली आपको एप्लीकेशन भरना है। एप्लीकेशन भरने के बाद जो भी एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह आपने पे की, उसकी रिसिट, एप्लीकेशन फॉर्म और आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स जो जो नेसेसरी हैं, इन्होंने इनफैक्ट लिस्ट भी दी है क्या डॉक्यूमेंट्स इन्हें चाहिए, आप वो सब ले जा करके इनके कैंपस में हल्द्वानी में जा सकते हैं और इस इंटरव्यू के लिए अपेयर हो सकते हैं। इनके इंटरव्यू की डेट्स भी अभी डिक्लेयर्ड हैं। ये इंटरव्यू होने वाला है 18 जुलाई, ऑलमोस्ट वीक आफ्टर, लाइक वीक लेटर। एंड इसमें कुछ 18 जुलाई को इनके इनफैक्ट सारे इंटरव्यू होंगे, कुछ फर्स्ट हाफ में होंगे, कुछ सेकंड हाफ में होंगे। तो अकॉर्डिंगली आप इसे देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हम आपके लिए लेके आए हैं, इट्स कमिंग फ्रॉम SRM स्कूल ऑफ लॉ चेन्नई। So it's recruiting for its teaching and non-teaching positions. So teaching positions, but first of all, before going into that, it's a private university, purely contractual in nature, and but still SRM University is a reputed university. Chennai में one of the good campuses, private institution में count होती है ये university. So it's a good place. अब इसकी टीचिंग पोजीशन की बात करें तो इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश, इन 4 फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली है। एंड फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस इन्होंने असिस्टेंट लाइब्रेरियन, रिसर्च ऑफिसर, ग्राफिक डिज़ाइनर, स्टूडेंट वेलफेयर काउंसलर एंड और भी बहुत सारे एरियाज़ में इन्होंने अपनी स्पेसिफिक वैकेंसी निकाल रखी है। तो उस केस में इट कैन बी अ रियली हेल्पफुल अपॉर्चुनिटी, इट कैन रियली बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। एंड इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत आसान है। आपको सिंपली अपनी CV इनके email ID careers.sol.ktr@srmist.edu.in पे आप इसको सिंपली मेल कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी लास्ट डेट इज़ 20 जुलाई 2026। सो देयर इज़ एन एम्पल ऑफ टाइम। अगर आपको लगता है ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। सो विद दिस वील रैप इट अप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।